वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइज इन डे 1 1500 प्लस वोकैबुलरी सीरीज में, जो कि हम अगले 30 दिनों के अंदर करने वाले हैं। और ये स्पेशली होने वाला है सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जहां पर वोकैबुलरी सेक्शन ना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि 30 दिन में ये 1500 वोकैबुलरी हम लोग करेंगे कैसे? ऑन एन एवरेज 50 वोकैबुलरीज डेली लर्न करना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन हम कुछ इसे प्लेफुल मैनर में करेंगे। एक पैटर्न है, जैसे कि हम क्या करेंगे, फॉर द नेक्स्ट 30 डेज हर दिन हम 4 से 5 रूट वर्ड्स को पकड़ेंगे। रूट वर्ड्स इन द सेंस, जैसे जैसे हम रूट वर्ड्स को एम्पावर करते जाएंगे, एक रूट वर्ड को मैक्सिमाइज करते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग कितने वर्ड्स को बना सकते हैं। ओके, तो सिंपली आप क्या कर पाओगे, पूरा का पूरा जो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 30 डेज ऑलमोस्ट हम 150 टू 160 रूट वर्ड्स को एम्पावर करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट हर बार ऐसा देखा गया है कि जो वोकैबुलरी आता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूट वर्ड से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम 150 या 160 ऐसे रूट वर्ड्स को पकड़े और उनको एम्पावर करें, तो हमारी वोकैबुलरी सेक्शन जो है ना बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा आपके सीयूईटी को क्रैक करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे 1। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, जहां पर हम पूरे के पूरे लगभग 1500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी करने वाले हैं। और सीयूईटी के एग्जाम, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूट वर्ड होने वाला है वो है हमारा एक्ट। सबसे पहला रूट वर्ड एक्ट। अब आपको क्या लगता है, एक्ट के रिगार्डिंग हम कितने वर्ड्स जो है वो कर सकते हैं? तो सबसे पहला आपको ये समझना है इस एक्ट का मतलब क्या होता है। जब आप इस एक्ट का मतलब समझते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो भी वर्क या जो भी वर्ड होता है ना, आप उसे एसोसिएट कर पाते हो। तो एक्ट का जो मतलब होता है वो होता है टू डू, कोई भी काम करना। अब एक्ट के रिगार्डिंग हम सारे के सारे वर्ड्स देखते हैं, कितने वर्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा एक्ट ही हो गया, यानी कोई काम करना। या और फिर इसके आगे क्या हो सकता है, एक्शन। एक्शन फिर क्या हो सकता है, एक्टिव। एक्टिव हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, इसी से हम एक्टर भी बनाते हैं, ठीक है, एक्टर भी बनाते हैं। और इसी से हम लोग एक्टिवेट भी कर सकते हैं, कोई भी चीज एक्टिवेट करना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे रिएक्ट हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट 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 क्या हो सकता है, इंट्रैक्शन हो सकता है। तो ऐसे हमने देखिए ऑलमोस्ट हमने कितने वर्ड कर लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट। और कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे एक्टिविटी। एक्टिविटी होता है वर्ड, एक्टिविटी। और कौन से वर्ड हो सकते हैं, एक्टिविटी हो गया। और कौन से वर्ड हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, एक्चुअल। एक्चुअल हो गया वर्ड। और कौन से हो सकते हैं, इनैक्ट। इनैक्ट भी वर्ड हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो गए 10। तो हम हर एक रूट वर्ड के 10-10 वर्ड जो है ना पकड़ के चलेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है, टू परफॉर्म, कोई भी काम परफॉर्म करना। एक्शन, एक्शन मतलब कोई भी एक्शन जो है, कोई चीज चल रही है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग। और एक्टिव का मतलब क्या है, जैसे कोई भी चीज हम अभी कर ही रहे हैं, कोई भी चीज अभी कर ही रहे हैं, एक्टिव है। एक्टर जो परफॉर्म करता है, जो करता है, एक्ट करता है, ठीक है। एक्टिवेट, एक्टिवेट क्या होता है, कोई भी चीज स्टार्ट करना, कोई भी चीज एक्टिवेट करना, ठीक है। एक्चुअल, एक्चुअल क्या होगा हमारा, एक्चुअल जैसे जो चीज ऑलरेडी कर ली गई है, हम इसके माध्यम समझते हैं ना कि दैट इज एक्चुअल, ये एक्चुअल हो सकता है, वो चीज कर ली गई है, रियल है। इनैक्ट क्या होगा, जैसे कोई भी लॉ पास करना होता है, इनैक्ट करना, टू मेक इनटू लॉ। इनैक्ट मतलब जैसे कोई लॉ पास करना, लॉ बनाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनैक्ट कहते हैं। रिएक्ट मतलब कोई एक्शन देना, रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करना, टू डू, यानी कोई भी काम करने के लिए हम एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट यानी कोई रिस्पॉन्ड करना। इंटरेक्ट मतलब लोगों से बातचीत करना, इंटरेक्शन क्रिएट करना, म्यूचुअल एक्शन होता है, ठीक है। एक्टिविटी कोई भी काम में इन्वॉल्व होना, वो हमारा क्या होगा, एक्टिविटी होता है। तो ये सारे के सारे हो गए आपके 10 वर्ड, जो कि पहला एक्ट से बनता है। तो आई होप ये बहुत ही अच्छा लगा आपको। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम अपने दूसरे रूट वर्ड पे, जो कि है हमारा
जो कि है हमारा पोर्ट, PORT। अब आप सोचिए पोर्ट्स के रिगार्डिंग कितने वर्ड्स जो है वो बन सकते हैं। तो पोर्ट का जो मतलब होता है ना, वो होता है टू कैरी, यानी कोई चीज कैरी करना। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी हम वर्ड बनाएंगे जिसमें रूट वर्ड जो है वो पोर्ट होगा, तो आप क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे टू कैरी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, इससे पहला वर्ड हम समझते हैं, ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को ले जाना, कैरी करना, ठीक है, तो वो हो जाता है ट्रांसपोर्ट। उसके बाद पोर्टेबल, पोर्टेबल बनता है इससे, पोर्टेबल जो बहुत ज्यादा इजी टू कैरी हो। पोर्टेबल क्या होता है, जो इजी टू कैरी हो, बहुत ज्यादा इजी हो कैरी करना। उसके बाद कोई चीज इंपोर्ट करना, कोई चीज इंपोर्ट करना, ओके, इंपोर्ट कोई चीज लेकर आना, ओके, कैरी करवाना यानी कहीं ना कहीं लेकर आना, कहीं से लेकर आना, मंगवाना, जैसे हम किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगवाते हैं तो वहां से कैरी करवाते हैं, ओके। और इसी का होता है एक्सपोर्ट, यहां से कैरी करवाना किसी दूसरे देश, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी के नेक्स्ट अगर हम कर सकते हैं तो रिपोर्ट हो जाता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट जैसे कोई भी चीज रिपोर्ट करना, ठीक है, और लेकर आना या समक्ष रखना किसी चीज को, ओके। अब इसी के साथ क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, ओके। सपोर्ट करना, सपोर्ट क्या होता है कि किसी चीज को मतलब समर्थन लेकर आना अपना, ओके, तो हो गया, सपोर्ट हो गया। फिर इसी का होता है डिपोर्ट, डिपोर्ट, DEPORT, डिपोर्ट मतलब होता है कि जैसे किसी को बाहर ले जाना या बाहर कर देना, टू कैरी आउट, ठीक है, कहीं बाहर लेकर जाना या बाहर निकाल देना, वो होता है डिपोर्ट। अब इसी पोर्ट से बनता है हमारा पोर्टफोलियो, 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 IO, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन को कैरी करना, वो होता है हमारा पोर्टफोलियो, किसी भी चीज का पोर्टफोलियो, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको कैरी करना, ठीक है। इसी से बनता है एक पोर्टर बनता है, पोर्टर बनता है जो किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जाता है, उसे पोर्टर कहते हैं, ठीक है। और इसी से बनता है कंपोर्ट, कंपोर्ट, COMPORT। अब कंपोर्ट मतलब क्या होता है, कंपोर्ट मतलब होता है लाइक टू बिहेव, बिहेव के मैनर में आते हैं, जैसे अपने आप को ना कैरी करके रखना, अपने आप को संयमित रखना, तो उसे क्या कहते हैं, हम कंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी हमने कितने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 10 वर्ड हमने इसमें भी कर लिए। तो पोर्ट के रिगार्डिंग ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्क्रिब, स्क्रिब। नेक्स्ट रूट वर्ड जो है स्क्रिब, SCRIB, या फिर स्क्रिब को हम स्क्रिप्ट भी, यानी दोनों का मतलब, दोनों रूट वर्ड जो है ना वो सेम ही होते हैं, ओके। इन दोनों का ही जो मतलब है वो क्या होता है, टू राइट, टू राइट, कोई भी चीज लिखना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब इसके रूट वर्ड्स, इसके वर्ड्स देखते हैं, इनसे क्या क्या बन सकता है। अब इसी से हम बनाते हैं डिस्क्राइब, यानी किसी के बारे में विस्तार से लिखना, डिस्क्राइब करना, ठीक है। और इंस्क्राइब लिखना, इंस्क्राइब किसी चीज के ऊपर लिखना, इंस्क्राइब हो गया, INSCRIBE, इंस्क्राइब हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब किसी के नाम पे लिखना, किसी के नाम पे लिखना, किसी के नाम पे लिखना, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसी से मैन्यूस्क्रिप्ट भी बनता है, मैन्यूस्क्रिप्ट भी बनता है, ठीक है, जो कि किसी चीज पर लिखा होता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो हो जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इसी एक वर्ड स्क्रिप्ट भी होता है ना, जो राइटर्स होते हैं या एक्टर होते हैं उनको लिखित में जो चीज मिलता है उसे स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। इसी से क्या होता है, एक और वर्ड बनता है प्रिस्क्रिप्शन, 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 प्रिस्क्रिप्शन यानी जो डॉक्टर हमें सलाह देता है, लिखा हुआ पर्टिकुलर मटेरियल देता है, जो चीज हमें लाइक सलाह दी जाती है, ठीक है, रिटर्न मटेरियल में, स्पेशली मेडिकल लाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और वर्ड होता है ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब, TRANSCRIBE, ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है टू राइट अगेन, दोबारा से रिपीट करना, टू राइट अगेन, टू राइट अगेन। और फिर इसी के साथ होगा स्क्राइब, स्क्राइब, स्क्राइब मतलब भी क्या होता है
कि स्क्राइब जो होता है वो काइंड ऑफ एक राइटर के समान होता है, इसको हम राइटर भी कहते हैं। स्क्राइब जो है वो कौन होता है, एक राइटर भी होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम ले सकते हैं स्क्रिबल। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, स्क्रिबल, SCRIBBLE। स्क्रिबल, स्क्रिबल मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखना, केयरलेसली, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे कुछ भी लिख देना, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्क्रिबल करना। ओके, अब इसी से एक और वर्ड है सरकमस्क्राइब, यानी चारों तरफ, चारों तरफ, सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब जो है यानी चारों तरफ लिख देना, CIRCUMSCIRIBE, सरकमस्क्राइब यानी चारों तरफ लिखना, किसी चीज के सराउंड में लिखना, तो वो होता है सरकमस्क्राइब हो गया। तो इसमें कितने वर्ड कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कहीं ना कहीं हमने क्या कर लिया, 10 वर्ड इसमें भी कर लिए। तो आई होप ये स्क्रिब और स्क्रिप्ट का मतलब भी आपको पता चल गया हो। इसका मतलब क्या है, टू राइट। तो जब भी कोई भी वर्ड इससे एसोसिएटेड हो तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं उसमें जो आपको हिंट देगा ना वो लिखने का देगा, यानी कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा एसोसिएटेड वर्ड मिले जिसमें आपको लिखने का समझ में आए तो वही उसका एग्जैक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज विद, VID या फिर VIS, विद और विज। जैसे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट जो है वो क्या लिखने के लिए दिया जाता है, वैसे इसका इस्तेमाल जो है ना वो आपको लग रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा, टू सी, देखने के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे हम यूज कर सकते हैं वीडियो, वीडियो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो देखी जा सकती है। ओके, इसी से हम विजन, विजन यानी देखा जाने वाला, या जब हमारे अंदर एबिलिटी टू सी होती है, विजन मतलब एबिलिटी टू सी, और इसी से विजिबल होता है जो दिखाई देने वाला हो, विजिबल है, विजिबल है दिखाई देने वाला हो, ठीक है। और इसी से हम इनविजिबल भी बना सकते हैं, इनविजिबल, ठीक है। तो वर्ड्स और भी हो सकते हैं, आप भी सोचिए, इनविजिबल, आई एन विजिबल, ठीक है, जो दिखाई ना दे वो होता है भाई इनविजिबल, कैन नॉट बी सीन। इसी से क्या बन सकता है, विजिट बन सकता है, जहां हम जाते हैं कुछ देखने जाते हैं कहीं पर तो उसे हम क्या कहते हैं, विजिट कहते हैं। ऐसा ही बनता है हमारा विजुअल, 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 ठीक है, दिखाई देने वाला विजुअल, जिसे आप देख सको, ठीक है, या देखने लायक जो हो वो होगा विजुअल। अब इसी से हम लोग एविडेंस भी बना सकते हैं, एविडेंस, एविडेंस यानी सबूत, जो जो क्या हो सके, लिया जाता है प्रूफ करने के लिए, दिखाई देने के लिए, ठीक है, ऐसा प्रूफ जो दिखे, एविडेंस होगा। और क्या हो सकता है, रिवाइज, रिवाइज हो सकता है, REVISE, रिवाइज, रिवाइज मतलब जिसको हम दोबारा से देखें, सी अगेन, सी अगेन, रिवाइज वो होगा हमारा सी अगेन, ठीक है। अब इसी रिवाइज से हो सकता है सुपरवाइज, सुपर, SUPERVISE, सुपरवाइज, यानी जब हम देखते हैं कि भाई बंदा जो है ना वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओवरसी करना, काइंड ऑफ ओवरसी, दोबारा से जांचना, देखना, ठीक है। और जो हम सभी के घर में होता है टेलीविजन, टेलीविजन एक ऐसा यंत्र जो जिसपे हम चीजें देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड हो गए। तो इसमें भी 10 वर्ड हो गए हमारे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स कवर कर लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 3 रूट वर्ड पकड़ के। तो रूट वर्ड का फायदा ये है कि आप कर तो रहे हो सिर्फ 5-6 वर्ड्स, लेकिन इसी के साथ साथ ना पैरेलली ग्रेजुअली आपके साथ साथ क्या हो जाता है कि लगभग 50 से 60 वर्ड आप कवर कर लेते हो। नाउ नेक्स्ट रूट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड जो है वो है हमारा डिक्ट, डिक्ट। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, डिक्ट। अब इसका मतलब होता है, इसका जो मतलब है वो होगा टू से, कुछ कहना, या टू स्पीक, कुछ भी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड बनेगा ना उसका कहीं ना कहीं मतलब बोलने से ही होगा। तो जैसे जैसे हम वर्ड लेते हैं डिक्टेट, कोई भी चीज डिक्टेट करना, बोलना, दोहराना, ठीक है, जो चीज लिखा हुआ है उसे बोलना। अब डिक्शनरी, डिक्शनरी ये क्या होगा, डिक्शनरी, ठीक है। जैसे जो बुक होता है वर्ड्स का, जो हम क्या करते हैं बोलते हैं। प्रिडिक्ट, कोई प्रिडिक्ट करना, पहले ही बोल देना, पहले ही बोल देना, प्रिडिक्ट कर लेना, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट यानी जो विरोधाभास, ऑपोजिट में बोलना, ठीक है।
और क्या होता है, वर्डिक्ट, वर्डिक्ट हो गया हमारा, वर्डिक्ट यानी न्याय देना, न्याय बोलना, ओके, फाइनल डिसीजन बोलना, ये होता है वर्डिक्ट का मतलब। अब इसी का होता है डिक्टेशन, डिक्टेशन, DICTATION, डिक्टेशन हो गया। डिक्टेशन जब हम क्या करते हैं, रिटन वर्ड्स को बोलते हैं, ओके, कि चलो हम डिक्टेशन लेते हैं, तो मैं बोलता हूं और आप उसको क्या करो, लिखो। अब इंडिकेट करना, इंडिकेट हो सकता है यानी किसी चीज की तरफ हम क्या करते हैं, बोलते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, बोल के पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, इंडिकेट करना। अब जैसे लेट्स सपोज कोई गाना गाया और मैं उसको क्या करने वाला हूँ, डेडिकेट करने वाला हूँ, यानी बोल के मैं उसको अपना पर्पस जाहिर कर रहा हूँ कि जो भी मैंने कहा है वो किस लिए कहा है और किसके लिए कहा है, तो बोलने से ही इसका क्या है, रिलेट है। और इसी से क्या होता है, एक वर्ड एडिक्ट बनता है, EDICT, एडिक्ट। एडिक्ट मतलब जैसे कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर आता है, एडिक्ट मतलब क्या है, जब कोई ऑफिशियल ऑर्डर आए तो हम उसे क्या कहते हैं, एडिक्ट कहते हैं, ओके। अब इसी से एक वर्ड बनता है बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट मतलब अच्छे वर्ड्स जब हम किसी के लिए बोलते हैं, लाइक ब्लेसिंग्स, लाइक कह लो ब्लेसिंग्स लाइक बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट ब्लेसिंग्स लाइक, ओके। तो इसमें भी हमने कितने वर्ड कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड्स इसमें भी हो गए, तो लगभग लगभग 40 वर्ड्स हमारे हो गए। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 50 वर्ड्स, हमने लगभग लगभग 50 वर्ड कर लिया और हमें पता भी नहीं चला कि हमने 50 वर्ड कर लिया है। तो आपको भी ऐसे ही ट्रेन करना है अपने आप को कि लगभग लगभग 5 से 6 रूट वर्ड्स को पकड़ो और उसके रिगार्डिंग जितने भी वर्ड्स है ना वो नोट डाउन करो और देखो कि कितने वर्ड्स आप निकाल सकते हो। और ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल इसी प्रकार से करने वाला हूं मैं कि अगले 30 दिन तक हम ऐसे ही प्लेफुल मैनर में ना इतना कुछ सीख जाएंगे कि आप जो है वो अपने एग्जामिनेशन को इजीली टैकल कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मेजर सेक्शन कब क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो प्यार है वो जरूर दिखाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।